हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार, शानदार होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद चैप्टर का कुल 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। जो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग संधि विच्छेद के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय को देखेंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, इसलिए आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। और यह वीडियो पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया गया है। आप लोग पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 1 अवश्य देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं हम लोग, अगर आप चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज का आपका पहला सवाल होगा जगदम्बा। जगदम्बा तो क्या होगा, इसे ही याद रखिएगा। आपको कभी भी कोई भी प्रश्न दिया जाए, जैसे कि ये जगदम्बा है, जगदम्बा है ना, जगदम्बा, याद रखिएगा। अगर कोई भी वर्ण तीसरा आ जाए, कोई भी तीसरा वर्ण आ जाए तो उसके पहले वर्ण में बदलेंगे। कौन सा वर्ण में? पहले वर्ण में। तो द किस में आता है? द, जैसे देखो ये त, थ और ये द तीसरा है, तो इसको हम लोग पहले वर्ण में बदलेंगे, पहले में। ठीक है ना। त, थ, द, ये आप बोलिएगा तो इसका उच्चारण आपका दंत से आएगा। ठीक है ना, दंत से आएगा। इसका उच्चारण स्थान का हम वीडियो भी डाल दिए हैं। और ये संधि विच्छेद का ये पहला एपिसोड पहले ही अपलोड कर चुका गया है, ये दूसरा है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है संधि विच्छेद का, इससे पहले एक वीडियो डाला जा चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये द है, द तीसरा है, इसका ये पहला ले आएंगे, यानी जो भी वर्ण होगा उसका तीसरा का हम लोग पहला में बदलेंगे। तो देखिए ज, देखो यहाँ पर साफ साफ समझने की कोशिश कीजिए। ये ज, ये ग, और द को हम लोग चेंज करेंगे कितने नंबर पे? द 3 नंबर पे है, तो उसको 1 नंबर में बदलेंगे। ज, ग और द का क्या होगा? द का त होगा, जगत। हलंत लगा देंगे, जगत। और प्लस इस द में उच्चारण स्थान में आवाज आता है अ का, सही हो गया अ। इधर वाला लास्ट जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा? अम्बा, अम्बा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा जगत प्लस अम्बा, जगत धन अम्बा। ये आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस अम्बा। यानी कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, उसका तीसरा जो वर्ण होगा ना, उसको पहले वर्ण में बदलकर इसका इस तरह का इस सवाल का आंसर लेके आएंगे। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इस तरह का अगर सवाल आता हो तो डायरेक्ट इसको जैसे है वैसे ही तोड़ देंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वात धन आलाप, वर्ता धन आलाप, वर्ता धन लाभ, वाता धन लाभ। याद रखिएगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्ता धन आलाप, वर्ता धन आलाप होगा। क्या होगा? वर्ता धन आलाप होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु धन अंतर, मनु धन वंतर, मन धन तर, मन धन अंतर। देखिएगा ये इस संधि को देखिए, ये स्वर संधि का हिस्सा है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि व के साथ कोई भी अगर आधा व्यंजन आ जाए, कोई भी व के साथ अगर आधा व्यंजन आ जाए, जैसे हम लोग मनवंतर का देखते हैं, मनवंतर का ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये व के साथ ये आधा आया हुआ है ना, आया हुआ। व के साथ अगर आधा आया हुआ है तो इसको हम लोग ऊ की मात्रा में बदलेंगे। किसमें? ऊ की मात्रा में बदलेंगे। तो म का म, अब व के साथ कौन आधा आया हुआ है? न आधा आया हुआ है, तो न को हम लोग ऊ की मात्रा में बदलेंगे, तब हो जाएगा मनु धन। अब देखो व में जो आवाज आएगा, व में उच्चारण स्थान का जो आवाज आएगा, क्या का आएगा? अ का आएगा। तो अ आधा न, त आ र, क्या हो गया?
अंतर हो गया, तो मनु धन अंतर, मनु धन अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मनु धन अंतर। इस तरह का प्रश्न आपको बनेगा। जैसे कि एक और हम बता देते हैं आपको, इस तरह का सवाल बनेगा, स्वागत। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, स्वागत। ठीक है ना, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि ये स्वागत जो है, क्या स्वागत जो है, इस स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिए, देखिए वह के साथ जो कुछ भी आधा बनेगा, हाफ, उसको हम लोग ऊ में बदल देंगे। जैसे हम अभी आपको बताएं, सौ का हो जाएगा सौ, व के साथ आधा बना है तो ये हो जाएगा सु। धन, देखिए इसमें किसका आवाज है? अकर आ का। देखो यहाँ पर आकार का आवाज है, तो अकर आ, और बच गया गत, गत, आगत, सुधन आगत। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निराधार शब्द का संधि विच्छेद है। निराधन धार, डी धन राधार, डी धन आधार, उसके बाद है आपका निराधा धन र। तो निराधार का संधि विच्छेद होगा, एकदम आसान है, ये विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में अगर बीच में र आ जाता है, तो उसको हम लोग विसर्ग में बदल देते हैं। क्या बदलेंगे? विसर्ग में बदलेंगे। देखिए इसमें आपका र आया हुआ है, कहाँ पर र आया हुआ है? यह है र, है ना। इसको हम लोग विसर्ग में बदलेंगे। देखिए कैसे बनेगा, डी का डी, और उस र को हम लोग विसर्ग में बदलेंगे तो हो जाएगा डी। धन, उसमें देखिए आवाज बच गया इसका विसर्ग, विसर्ग को जिसको बदले उसमें आकार की मात्रा है ना। रकर्रा है, तो रकर्रा यानी कि अकर आ, लास्ट में बच गया धार, धकर धार, हो गया डी धन आधार। क्या आंसर होगा? डी धन आधार, यही आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद। देखिए ये एक ऐसा शब्द है प्रातः काल, इसका संधि विच्छेद ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसमें धन की मात्रा को बढ़ा देना है। ठीक है ना, ये एक ऐसा संधि विच्छेद है, इसमें ऑलरेडी ये संधि विच्छेद बना हुआ। देखिए यह प्रातः काल, तो इसमें सिर्फ धन की मात्रा बढ़ा देंगे। इस तरह का सवाल अगर आए आपको विसर्ग वाला, प्रातः और काल, इसके बीच में बस धन की मात्रा बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रातः धन काल। ऐसे सवाल को बनाया जाता है, बस धन की मात्रा को बढ़ा देना। और याद रखिएगा, जो कुछ भी ये बन रहा है, इससे आपका 3 चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहला चैप्टर की आपका ये संधि विच्छेद हो गया, और ये शुरू वाले को हम लोग, जो शुरू में है, ये जो शुरू वाला हिस्सा है, इसको हम उपसर्ग कहते हैं, और ये बाद वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रातः काल का उपसर्ग कौन है, आंसर क्या होगा? प्रातः होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतोष शब्द का संधि विच्छेद। क्या सवाल? संतोष, ठीक है ना, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। संतोष का क्या संधि विच्छेद होगा? देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे। संतोष, क्या नाम है? संतोष। तो देखिए यहाँ पर जो न की मात्रा है, न की अनुसार है ये, अनुसार, ये जो न की मात्रा जो है, इस न को हम लोग म में बदल देंगे, म हलंत में। हो गया सब, इस स का स, इस न को बदल देंगे म में। अब बच गया लास्ट में तो असतोष। क्या बच गया? तो असतोष। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सम धन तोष, सम धन तोष। आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बेहतर सवाल है ये। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा। पवन यानी किसी के बीच में किसी भी शब्द हो, उसके बीच में य आ जाए और वह आ जाए, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि उससे पहले अगर स्वर की मात्रा है, इससे पहले अगर स्वर की मात्रा है, तो अगर है तो ऊपर में 2 ठो लगा देंगे एकले,
अगर व वाला में होगा तो आकार दे के ऊपर में 2 ठो एकले लगा देंगे। कब? जब व से पहले स्वर की मात्रा होगा अ छोड़ाकर स्वर की मात्रा होगा तो उसमें 2 आकार लगा देंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा, बना के बताते हैं तब जाके समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा, आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर ये प व अ पवन हो गया। देखिए व से पहले यहाँ पर क्या है? व है। व से पहले कोई आकार नहीं है, सिर्फ स्वर की मात्रा में प का उच्चारण स्थान है। किसका उच्चारण स्थान है? प का उच्चारण स्थान है। तो अगर व से पहले सिर्फ सिंपल आ जाए, प आ जाए, चाहे कोई भी व्यंजन आ जाए क से अंग के बीच में, तो उसमें आकार देकर एक मात्रा ऊपर लगा देंगे, हो जाएगा पो। इस व में जो होगा, इस व में जो होगा आवाज किसका होगा? अ का होगा। और क्या बच जाएगा? न बच जाएगा, न। पोजोर और पोजोर। और तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर पोजोर। और आपको अगला सवाल हम देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए चावल, चावल। इसको कैसे संधि विच्छेद बनाएंगे? देखिए यहाँ व से पहले यहाँ आकार की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आकार की मात्रा है। तो जहाँ पर आकार की मात्रा होगा ना, तो वहाँ पर ऊपर में डबल एकले दे देंगे, जो चौ हो जाएगा। अब व में किसका आवाज होगा? व में अ का होगा और ल का होगा। तो चौ जोर अल, ठीक है ना। उसी तरह आपको दूसरा सवाल हम देते हैं। जैसे दूसरा सवाल यहाँ पर है आपका श्रवण। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये श्रवण। देखिए श्रवण में क्या होगा? व से पहले श्र है, इसमें कोई आकार नहीं है। जब आकार नहीं रहेगा तो ऊपर में, आकार में नहीं रहेगा तो ऊपर में एक ठो मात्रा देंगे, बस एकले का एक ही मात्रा देंगे। व में किसका आवाज है? अ का। ये वाला न नहीं होगा, ये वाला न होगा, श्रोवन। ठीक है। उसी तरह आपको अगला सवाल हम देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। अगर पा व क, आपको बताना है कि पावक का उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि पावक का उत्तर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एक और सवाल दे देते हैं, भावुक। भावुक, ठीक है ना, भावुक। देखिए भावुक हम आपको बता देते हैं, व से पहले यहाँ पर आकार है तो ऊपर हो जाएगा भौ, धड़। ये ऊ की मात्रा यहाँ पर है तो ऊ क उक, भावुक का भौ धड़ उक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पावक का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। नायक शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, इसलिए इस सवाल को हम कहेंगे बोर्ड मॉडल। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसको बनाने का भी सेम फार्मूला है। नायक, याद रखिएगा, अगर यह पूरा आ जाए, उससे पहले अगर आकार आ जाए, जस्ट अभी हमें बताया है वह में, इसके ऊपर में 2 लगा देंगे, बस इसमें एकले नहीं लगाएंगे, आकार नहीं लगाएंगे। नय हो जाएगा। अजोर, य में किसका आवाज होगा? य में आवाज होगा आपका अ का, क्योंकि क से लेके अंग तक आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, उसमें अ आता ही है। बिना अ का क से ज्ञा कोई भी व्यंजन नहीं लिखाएगा। तो अ और लास्ट में क्या बच गया? क। तो नए जोर अक, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, नए जोर अक। आपको अगला सवाल देते हैं इसी पर, आप आता है कि नहीं देखते हैं। अगला सवाल है आपका है ड या डयर। डयर मतलब आँख। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि य से पहले आकार है कि नहीं है, तो य से पहले कोई आकार नहीं है, सिर्फ ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ड का ड, अगर आकार नहीं रहेगा तो ऊपर में हम एक आकार देंगे, एक ले देंगे। अगर आकार रहेगा तो ऊपर में 2 देंगे, और नहीं रहेगा तो 1 देंगे, सिर्फ य के लिए। अगर व रहता है तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह आकार खींचेंगे, व रहेगा तो हम लोग आकार खींचेंगे। अब व नहीं है तो व वाला हम पहले बता दिए हैं, इसलिए हम व वाले पर नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर न, य से पहले न है सिर्फ, तो ऊपर में एक एकले ने, और जो य में आवाज बचेगा अ का, और इधर क्या बच गया? ड बच गया, तो हो गया डेज और अड। उसी तरह आपका है ये अगला सवाल।
अगला सवाल यह है पायल, पायल, ठीक है ना, पायल। तो देखिए वो य से पहले यहाँ पर देखिएगा, य से पहले आपका, य से पहले आपको य है, इससे पहले आपका ये आकार है ना, वह भी आकार है। तो अगर आकार होगा तो ऊपर में क्या ठो देंगे, दो ठो देंगे, पय हो जाएगा। और य में किसका आवाज होगा, य में होगा आपका अ का, और लास्ट में बच गया ल, पय धन अल, हो जाएगा। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है नयन। देखिए जस्ट मैं अभी आपको बताया ही हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यह है नयन, ने जोर अन, और इसका यहाँ आंसर भी आ गया। तो आप बताइए नयन, नयन कैसे बनेगा। तो नयन है, यही सवाल आपका पूछा हुआ है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद है क्या, नयन शब्द का संधि विच्छेद है। आपको न य न नयन, य से पहले न सिंपल है तो ऊपर में एक ठो एक ले देंगे ने, अब बच जाएगा अन, अन, ने जोर अन, कहाँ गया, यहाँ ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद है, अगर याद रखिएगा तालाबे स, बुधन स और दद्दी स, याद रखिएगा ध्यान में। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद है, कौन कौन, तालाब स, ओह क्या पूछ रहा है, तालाब स, बुधन स और दंती स, ये सब आ जाए, और इसके बाद च हो या छ हो, ज हो या झ हो, ट हो या ठ हो आ जाए, तो इस सब स को विसर्ग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, विसर्ग में इस सभी स को बदल देंगे। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर निश्चय का डी से चय, अब आपको बताया है कि तालाबे सा, बुधन सा और दंती सा आ जाएगा, और उसके बाद च छ आ जाए, ज झ आ जाएगा, ट ठ आ जाएगा, ड ढ आ जाएगा। तो उस सभी तालाबे स को विसर्ग में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, डी हो जाएगा, उस तालाबे स की जगह पर हम लोग विसर्ग लिखेंगे डी, लास्ट में बच गया च या चय। देखिए तालाबे सा को हम लोग किस में बदल दिए, तालाबे सा को ये विसर्ग में बदल दिए, दो दो छोटा छोटा बुंदा हो गया, ये विसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डी धन चाहे। देखिए तालाबी सा को ये दोनों बुद्धा विसर्ग इसको कहते हैं, इसमें बदल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सदाचार का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, एकदम आसान सवाल है। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे, इस तरह का सवाल दिखाई दे, जस्ट आपको पहले ही बताए हैं कि अगर आपको कोई भी शब्द दिखे और उसमें तीसरा वर्ण दिख जाए, कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण, देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि तीसरा वर्ण कौन सा है। जस्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो गया सदा, और ये हो गया चार, क्या हो गया, सदा और हो गया चार, सदाचार हो गया ना। तो इसमें हम लोग तीसरा वर्ण देखेंगे, तीसरा वर्ण कौन है, ये है तीसरा। जैसे लिख के देख लीजिए, त थ और द तीसरा है, तो तीसरा को किस में बदलेंगे, पहला में बदलेंगे। तीसरा को किस में बदलेंगे, पहला में बदलेंगे। तो स का स, और तीसरा को इस द को बदलेंगे पहला में, तो त का त, सत धन। इसमें देखिए क्या बच गया, आकार की मात्रा बच गया, आकार की, अगर दा है तो आकार की मात्रा बच गया, यानी अगर आ, अब बच गया चकचा और आचार, यानी सत धन आचार, सत धन आचार। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, तपोबल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्या है, तपोबल। क्या आप जानते हैं ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण है ये सवाल आपके एग्जाम के लिए। ये आपका विसर्ग संधि से सवाल लिया गया है। तपोबल, आपको बताना है कि ये तपोबल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे ये हो गया तपो और बल, तपो बल। तो ध्यान रखिए कभी भी आपको इस तरह का सवाल आ जाए, सरोज, तपोबल, वियोज, मनोज, इस तरह का सवाल आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, इसको हम लोग विसर्ग में बदल देंगे। तो त का त, अब प है जो ना, तो प का प रहेगा, ये जो हिस्सा है ये आपका आकार में ओ की मात्रा ये वाला
आकार में ओ की मात्रा इसमें हम लोग विसर्ग में बदल देंगे तो हो जाएगा तपह। और लास्ट में बच गया आपका, क्या बच गया, ब अल बल। क्या बच गया, ब अल बल। तपह धन बल, क्या बच गया, तपह धन बल बच गया। जो ऑप्शन गलत टिक लगा गया, सॉरी इसके लिए, तपह धन बल बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और याद रखिएगा ये जो सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आपको आएंगे मनोज, क्या होगा, मनोज, तो इसको भी क्या बनाएंगे, मनः धन, ये इस ओ की मात्रा को क्या करें, इस ओ की मात्रा को हम लोग क्या किए, विसर्ग में बदल दिए, ये विसर्ग में, और ज का ज बच गया, मनः धन ज। आपको इसी तरह पूछा जाएगा वियोज, ठीक है ना, इसी तरह पूछा जाएगा आपको वियोज। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल सरोज, काफ़ी मरतबा यह एग्जाम में पूछा गया है। तो सरह, सरह धन ज, सरह धन ज, काफ़ी मरतबा ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सरह धन ज। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सज्जन। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का, तो आपको ध्यान रखिएगा, सज्जन अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, और यह बहुत अच्छा सवाल है, सज्जन का संधि विच्छेद है, सज्जन का कौन सा संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखिएगा, सज्जन। ओह, कलर आपका मिसमैच हो रहा है, जस्ट वेट कीजिए, इसको हम हटा देते हैं। सज्जन, देखिए ये हो गया सज्जन, क्या है, सज्जन। ध्यान रखिएगा स का स, ठीक, और जहाँ इस तरह का डबल आ जाए उसको हम लोग त हलंत में बदल देंगे तो हो जाएगा सत्य। ठीक है, इस ज को किस में बदल दिए, इस ज को बदल दिए हम लोग त हलंत में, तो सत्य। लास्ट में बच गया आपका ज अन जन, क्या हो गया, सत्य धन जन, सज्जन। कहाँ इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, सत्य धन जन सज्जन। उसी तरह आपका इसका आएगा उज्जवल, क्या आएगा, उज्जवल, उज्जवल आएगा। उज्जवल को क्या बनाएंगे, उ, इस ज को क्या करेंगे, त में बदल देंगे उत, और धन बन जाएगा जवल अजवल, उतजवल। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल आपका राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, आप ध्यान रखें। राजेंद्र का संधि विच्छेद राज प्लस इंद्र, यानी राज धन इंद्र, राजन धन इंद्र, और राज जोर धन इंद्र, और कोई नहीं। याद रखिएगा ये दीर्घ संधि है, इस तरह का सवाल आए तो तोड़ेंगे, राजेंद्र को तोड़ेंगे, राजेंद्र, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से तोड़ेंगे रा अजा, राजा, क्या हो गया, रा और जा, राजा। ध्यान रखिएगा, रा और जगह जा, राजा, धन। देखिए यहाँ पर किस, राजेंद्र में ई की मात्रा हो जाएगी, किसकी मात्रा हो जाएगा, राजा हो गया, तो जेंद्र है तो इसमें एक की मात्रा को हम लोग इसमें बदल देंगे ई, बच गया न और द्र, इसको हम लोग इसमें बदल दिए हैं, ई में बदल दिए हैं, ये हो गया ई, और लास्ट में बच गया न और द्र, क्या बच गया लास्ट में, लास्ट में बच गया आपका न और द्र, तो ये हो जाएगा इंद्र, राज, राजा धन इंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट में आप कमेंट कुछ ना कुछ किया कीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है और नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है, रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, रविंद्र, इस तरह का सवाल आ जाए आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, फिर सही और दीर्घई में चेंज करना है। तो रवि धन इंद्र, क्या होगा, रवि धन इंद्र, इसका आंसर हो जाएगा रवि धन इंद्र। जस्ट इससे पहले हम लोग इंद्र वाला पढ़े हैं, तो उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो रविंद्र शब्द का अगर संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, रविंद्र जो है ये, ओहो, रविंद्र जो है आपका ये, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो र और वी इधर से कर देंगे, रवि धन इंद्र,
रवि धन इंद्र हो जाएगा, रवि धन, तो मिस्टेक से इसमें लग गया, रवि धन इंद्र, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद आपको बताना है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। ये हो गया आपका सुक्ति, क्या होगा, सुक्ति। तो जब इसको हम बनाएंगे हिरसई दीर्घई को चेंज कर देंगे। देखिए ये सु जो हो गया सु, इसमें उक्ति है तो ये उ अकति उक्ति। देखिए यहाँ एकदम आसानी से बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो देखिए इधर से घुमा हुआ है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये इसको बनाएंगे तो छोटी ऊ की मात्रा कर देंगे और इधर पे क्या लगा देंगे, ऊ लगा देंगे। तो इसके जगह पर दो प्रक्रिया चेंज हुआ, एक तो छोटी की मात्रा और एक तो ऊ लगा। उसके बाद लास्ट में बच गया उक्ति ती तक, कितनी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो संवत का संधि विच्छेद आपको बता देते हैं क्या होगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, पता नहीं कैसे हलंत हो गया है, इसको चेंज करते हैं, नहीं हो रहा, ध्यान रखिए आप इसका। देखिए संवत जो है, ये संवत, समवत ऐसे लिखाएगा, उसमें तो हलंत की मात्रा लग गया था। तो देखिए कैसे बनेगा संवत शब्द का संधि विच्छेद। तो कैसे बनाएंगे संवत, देखो संवत, हम आपको बताएं कि जहां जहां आपको ऊपर में न की मात्रा आ जाए, जहां जहां ऊपर में आपको न की मात्रा आ जाए, उसको किस चीज में बदलेंगे, म में बदलेंगे। तो ये स का स, इस न को पढ़ेंगे। देखिए स के बाद आवाज किसका आ रहा है, न का आ रहा है, इस न को म हालात में बदलेंगे तो सम हो गया। इसमें बच गया व अतः वत, व अतः वत, क्या हो गया सम धन वत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हिमालय, तो याद रखिएगा हिमालय, ये हो गया हिमालय। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हिम हिम, यहाँ पर आकार की मात्रा देखिए, ये आ गया आकार की मात्रा, तो अगर आ अल आय आलय, हिम धन आलय, ठीक है, हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हिमालय विद्यालय ये सब एग्जाम में आता ही है। अगला सवाल उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। तो हम आपको बताएं कि जहां डबल आता है उसको त हलंत में बदलते हैं। क्या बदलते हैं, त हलंत में बदलेंगे। तो आपको उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछेगा, तो उच्चारण आपका डबल आ गया, आया ना डबल, तो इसको हम लोग त हलंत में बदलेंगे। तो ये इसको हम लोग त में बदलेंगे। देखिए एकदम ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग त में बदलेंगे। तो देखिए ऊ का ऊ, आई च जो है, जहाँ ये च उसको त में बदलेंगे तो हो जाएगा उत, धन, जैसे चारण बच गया वैसे ही चारण लिख देंगे, उच्चारण हो गया। एकदम आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। महोत्सव का, महोत्सव शब्द का, नहीं यही ना बता रहा है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ध्यान रखिए महोत्सव अगर पूछा गया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो भी सवाल आज हम लोग कर रहे हैं वो सभी सवाल इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तब महोत्सव याद रखिए, महोत्सव को तोड़ने के लिए हम लोग तोड़ेंगे कहाँ से, बीच से तोड़ेंगे और वहीं से तोड़ेंगे जहाँ से कोई मानी मतलब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, कोई ना कोई मानी मतलब बनना चाहिए। तो ये हो गया महा, यहाँ से तोड़े हैं तो हो गया महा, इसमें देखिए ऊ की मात्रा बच गया ऊ, महाधन उत्सव, एकदम आसान हो गया महाधन उत्सव। तो क्या हो गया, महोत्सव हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, महाधन उत्सव, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं महेश, काफी बार एग्जाम में आने वाला सवाल तो यही है, महेश शब्द का संधि विच्छेद। क्या आपको पता है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो चलिए नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, इसका कलर ही डैमेज है, इसको हटाते हैं। आपके लिए लिखते हैं कि हम महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ये हो गया आपका महेश। तो याद रखिएगा महेश का महा, क्योंकि महा हम लिखेंगे म
और ह लिखेंगे तो इसका मह का कोई मानी मतलब नहीं होता है। और जहाँ पर, याद रखिएगा, जहाँ पर तालाबे स आ जाए उसके लिए बड़ी ई लिखेंगे और तालाबे स लिखेंगे। तो महाधन, बड़ी ई और तालाबे स महेश। हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जगन्नाथ, देखिए यहाँ पर डबल आ गया। हम आपको बताएं कि डबल आएगा तो पकड़ना है उसको और उसको त में बदल देना है। देखिए आया डबल, इसको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। इसको पकड़ना है, अब पकड़ के इसका हिसाब किताब बराबर कर देना है। देखिए इसका हिसाब किताब कैसे बराबर होता है। अब वीडियो में बने रहे बस। जगन्नाथ, देखिए जगन्नाथ में क्या होगा, जग जग तो समझ में आ रहा है, ये डबल आ गया, इसको हम लोग त में बदल देंगे। ये हो जाएगा जग अथ जगत। अब उधर बच जाएगा नकना अथ नाथ। एकदम आसान है। तो जगत धननाथ। कौन सा ऑप्शन है बताइए आप लोग? ऑप्शन नंबर ए। एकदम धीरे से टिक लगाना है और एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है, ताकि आपको इससे 3 चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए ये शुरू वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ये शुरू वाला जो बना जगत जगत, ये जो शुरू वाला बना, ये आपका जो शुरू वाला बना, इसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये वाला उपसर्ग हो गया और इधर वाला प्रत्यय। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जगतनाथ यानी जगन्नाथ, क्या पूछेगा? जगन्नाथ का उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आपका जगत हो जाएगा। आप प्रत्यय पूछेगा तो क्या होगा? नाथ हो जाएगा। एकदम आसान है, आपको इसमें दोनों तीनों चैप्टर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? यह आपका 29 नंबर सवाल है। बताइएगा अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्याय का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा अन्याय का संधि विच्छेद। याद रखिएगा अन्याय का संधि विच्छेद, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? अन्याय का अधन न्याय। एकदम आसान। क्या? अधन न्याय। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, आपको बताते हैं इसको कैसे तोड़ा जाता है। ये हो गया अनयाय, अन्याय हो गया। ये अ का अ रहने देंगे, न्याय का न्याय रहने देंगे, टूट गया। एकदम आसान तो है, इसमें क्या कुछ बचा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि निस्तार का संधि विच्छेद क्या है। हम आपको बताएं कि जहाँ तालाबे स मूर्धन्य स दंती स आ जाएगा तो उस तालाबे स मूर्धन्य स और दंती स को हटा देंगे। हटा के उसके जगह पर क्या लगाएंगे? उसके जगह पर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लगाना है हमको विसर्ग। क्या लगाना है बच्चों? विसर्ग लगाना है। तालाबे स मूर्धन्य स और दंती स जो आया उसके जगह पर देखिए निस्तार। क्या हो गया? निस्तार। तो आपका ये तालाबे स मूर्धन्य स और जो दंती स जो आया ना, ये तालाबे स मूर्धन्य स दंती स में जो भी आएगा ये आया, तो नी का नी और इस वाले स के जगह पर क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। बच गया लास्ट में, क्या बच गया? तकर ता और तार। तो नी धन तार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या बोल रहा है? पृथ्वी का शब्द, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ्वी जो ये सब आपको बताएं कि जहाँ पर तालाबे से आ जाता है, क्या बताएं आपको? जहाँ पर तालाबे से आ जाता है, ये हो गया पृथ्वी। हो गया ना? तो यहाँ पर ये ध्यान ये रखना है बाबू, ये तालाबे से आ गया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बड़ी लगा देंगे। कुछ करना उना है नहीं इसमें। देखिए पृथ्वी धन, बड़ी ई और तालाबे से इस। एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल भी आसान संधि विच्छेद। और इसमें संधि विच्छेद में आपको पूछेगा पृथ्वी में उपसर्ग कौन है, तो ये उपसर्ग हो गया और ये प्रत्यय हो गया। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान होता है, घबराने उबराने की बात है नहीं। ठीक है ना? पृथ्वी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दिगंबर, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल तो यही है। दिगंबर का संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। चलिए देखते हैं दिगंबर। ये हो गया दिगंबर, दिगंबर। तो देखिए ग कै नंबर पे है? गया ग आपका कितना नंबर पे आता है? क ख ग। देखिए क ख और ग। हम आपको बताएं कि जो 3 नंबर पे होता है उसको किस में बदलेंगे? उसको 1 नंबर में बदलेंगे। 3 नंबर वाले को किस में बदलेंगे? 1 नंबर में बदलेंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और आप देखिए कि कैसे बनता है। ये बिल्कुल आसान है। दी का दी, इस ग को क्या करेंगे? इस ग को क में बदल देंगे हलंत के साथ, दिख हो गया। अब इस ग में किसका आवाज होगा? इस ग में आवाज होगा अ का। ये हो गया अ, ऊपर में म का आवाज बच गया अम, और ये हो गया बर। दिक प्लस अंबर, क्या हो गया? दिक धन अंबर। ऑप्शन नंबर ए दिगंबर।
बिल्कुल आसान है। 3 वाला आएगा उसको 1 में बदल देंगे, उसी तरह 5 वाला आएगा उसको भी 1 में ही बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल निरोग, हम इसको भी बताए हैं आपको। ये भी सब सवाल हम बताए हैं कि अगर बीच में र आता है क्या करना है, अगर बीच में र आता है तो उसको विसर्ग में बदल देना है। बिल्कुल आसान है ये। जैसे देखिए यहाँ पर ये नी और रोग हो गया निरोग, तो बीच में अगर र आता है, क्या आता है बीच में बाबू, बीच में अगर र आता है तो नी का नी, इस र को विसर्ग में बदल देंगे, नी हो जाएगा, रो का रोग, नी रोग, क्या हो गया, नी रोग। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ना मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी नहीं होगा, गलती से लग गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा ये वाला, निधन रोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जिंदा होने का सबूत तो पेश कीजिए, लाइक तो कीजिए कम से कम, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब ना पता चलेगा कि आप भी मोटिवेट हो रहे हैं, वीडियो को देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। महोत्सव क्या है, महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि बीच में ओ की मात्रा आएगा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे ये ओ की मात्रा, ये आपका कौन सा संधि है मालूम है, ये आपका गुण संधि है, आपका स्वर संधि का हिस्सा है गुण संधि। बीच में एक एक ले आएगा, उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे समझिए। ये क्या हो गया, महोत्सव, क्या हो गया, महोत्सव। तो बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, एकदम आसान है, आप इसी तरह बना लीजिएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। इस ओ को क्या करेंगे, ऊ में बदल देंगे, हो गया। ये जैसे त स व है, त स व लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी, महाधन उत्सव। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का, तो ये इसका क्या होगा संधि विच्छेद, आपको बताना है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग सत्याग्रह का संधि विच्छेद, ठीक है। देखिए सत्याग्रह का संधि विच्छेद बनाते हैं, सत्याग्रह का संधि विच्छेद, तो ये हो गया सत्य जोर, यहाँ पर क्या बच गया, आ की मात्रा बच गया ना, सत्य तो हो गया ये, यहाँ पर किसकी मात्रा बच गया, आ की मात्रा, तो यहाँ पर हम लोग आ लगाएंगे, ये हो गया आ, अग्रह का अग्रह। तब आसान है, बहुत आसान सवाल था, आप ध्यान रखें, ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सत्य धन आग्रह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आज का आखिर सवाल, अंतिम सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, कौन सा विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और आखिर सवाल है आज का। देखिए विद्यालय, तो क्या बनेगा, विद्यालय का विद्याधन आलय, क्या बनेगा, विद्याधन आलय, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, और सभी बच्चों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं।